हेलो स्टूडेंट, नाइन्थ की इंग्लिश क्लास में BI बुक से जो पोएम नंबर 3 रेन ऑन द रूफ, जिसका टाइटल है, जो कोट्स किन्नी के द्वारा कंपोज की गई है। 24 लाइन की पोएम है जिसमें 3 स्टेंजा हैं। इस पोएम को हम डिस्कस कर रहे हैं। इस पोएम में पोएट के द्वारा ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन के साथ साथ अपने माइंड के अंदर उठने वाली इमेजिन्स और एंशिएंट मेमोरीज़ और बहुत ज़्यादा पहले बचपन की जो मेमोरी थी, जो उसकी मदर के द्वारा उसके ब्रदर सिस्टर सहित उसको रात्रि को सोने से पहले प्यार भरी दृष्टि से देखा जाता था, उस दृश्य को मेमोराइज किया है। तो लेट अस रीड दिस लाइन। व्हेन द स्काई इज़ कवर्ड, जब आकाश कवर्ड हो जाता है, विद डार्क क्लाउड्स, गहरे काले बादलों से, एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग, और ये शुरू कर देता है वर्षा करना। हैव यू एवर लिसन, क्या तुमने कभी सुना है, टू दी पैटर, टप टप की आवाज़ को, ऑफ सॉफ्ट रेन, हल्की वर्षा की, ऑन द रूफ, जो छत के ऊपर गिरती है। वाट थॉट्स प्लेस थ्रू योर माइंड, आपके मस्तिष्क में कौन से विचार उठे, एज यू हियर दिस मेलोडी ऑफ नेचर, जैसे ही आपने इस नेचर की इस मेलोडी को सुना, प्रकृति की इस मधुरता को सुना, तो आपके मस्तिष्क में किस प्रकार के विचार उठे। रीड द पोएम्स, पोएम को पढ़िए, टू फाइंड आउट, पता लगाने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए, व्हाट द पोएट ड्रीम्ड, कवि ने क्या ख्वाब देखे, कौन से स्वप्न देखे, ऑफ वाइल लिसनिंग टू द रेन, जब उसने वर्षा की इस सुखद साउंड को अपने छत के ऊपर सुना। वैन द ह्यूमिड शैडोज हावर ओवर all the starry sphere, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed, and the listening to the patter of the soft rain overhead। तो देखिए, थोड़ा वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं। ह्यूमिड मीन्स होता है फुल ऑफ मॉइस्चर, जिसमें पानी की मात्रा हो, उसे ह्यूमिड बोला जाता है। शैडोज़ के मायने होता है परछाई, तो ह्यूमिड शैडोज़ का अर्थ हुआ ऐसी परछाई जिनके अंदर वाटर हो, पानी हो। इसका मतलब हुआ क्लाउड, बादल, पानी लिए हुए बादल। होवर मीन्स मूविंग अराउंड, आसपास मंडराना। स्टारी मीन्स सितारों से भरा हुआ। स्फीयर्स आकाश, यानी रात्रि के समय जब आकाश में सितारे छाए हुए होते हैं, सितारों से भरा हुआ होता है आसमान, उस समय की बात यहाँ पर हो रही है। मेलंकली उदासीनता, उदासीन। डार्कनेस अंधेरा, उदासीन अंधकार। और रेनी टीयर्स वर्षा के रूप में, वर्षा की जो बूंदें हैं उनकी टीयर से कंपेयर की गई पोएम में। ब्लिस हैप्पीनेस, सुखद अनुभव। और पैटर जो साउंड होती है, रिंगिंग साउंड, सॉफ्ट रिंगिंग साउंड ऑफ रेन, टप टप की आवाज़, धीमी धीमी वर्षा की, सॉफ्ट रेन। और हेड मीन्स जो छत के ऊपर सुनाई पड़ती है। आओ अब हिंदी जानते हैं। वैन द ह्यूमिड शैडोज हावर, जब पानी वाला जो क्लाउड होते हैं, बादल होते हैं, हावर वो मंडराते हैं। कहाँ पर मंडराते हैं? ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स, सितारों से भरे हुए आसमान के ऊपर, अर्थात रात्रि के समय। रात्रि के समय सितारों से भरे आसमान के ऊपर जब जो पानी से भरे हुए बादल मंडराते हैं, एंड द मेलंकली डार्कनेस, और उदासीनता, उदासीन अंधकार,
जेंटली विप्स धीरे धीरे रोता है इन रेनी टीयर्स, वो वर्षा की बूंदों के रूप में अपने आंसुओं को नीचे गिराता है। व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो, कितना अच्छा लगता है, कितनी खुशी मिलती है टू प्रेस द पिलो, तकियों को दबाने में, अर्थात तकिए के ऊपर सर रखकर लेटने में। ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, अपनी कुटिया के शयन कक्ष में बेड पर लेटकर सिर के द्वारा तकिए को दबाने से कितना आराम मिलता है, कितना अच्छा लगता है। एंड द लिसनिंग, और उस बिस्तर पर लेट करके तकिए पर सर रख करके सुनना कितना अच्छा लगता है। टू दी पैटर, उस टप टप की आवाज़ को, ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, जो हमारे सिर के ऊपर, छत के ऊपर धीमी धीमी हल्की हल्की वर्षा की बूंदों के गिरने से सुनाई पड़ती है। तो कवि कहता है कि जब पानी से भरे हुए बादल, आकाश, पूरे आकाश जिसमें सितारे छाए हुए होते हैं, उस आकाश के ऊपर जब पानी से भरे हुए बादल मंडराते हैं और उदासीन अंधकार धीरे धीरे रो करके वर्षा की बूंदों के रूप में अपने आंसू गिराता है, अर्थात वर्षा की बूंदों को टीयर्स मान लिया गया है अंधकार के। तो व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो, कितना सुखद लगता है उस समय तकिए के ऊपर सर रख करके दबा करके लेट जाने में अपने शयन कक्ष के बिस्तर पर, और जो छत के ऊपर हल्की हल्की धीरे धीरे गिरने वाली जो वर्षा है उसकी जो टप टप की आवाज़ सुनाई पड़ती है, उस आवाज़ को सुनना उस समय कितना अच्छा लगता है। तो पोएट कहता है कि रात्रि के सितारों से भरे आसमान के ऊपर जब बादल, पानी वाले बादल मंडराते हैं और उदासीन अंधकार जब रात को रोता है अपने आंसू के रूप में, वर्षा रूपी आंसू के रूप में जब रोता है, तो उस समय अपने शयन कक्ष में बिस्तर पर लेट करके सिर के द्वारा तकिए को दबाने से और छत के ऊपर गिरने वाली जो वर्षा की हल्की हल्की बूंदें होती हैं, उनकी मधुर आवाज़ को सुनने में कितना आनंद मिलता है, अर्थात बहुत आनंद मिलता है। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल, ये सेकंड स्टैंजा पोएम का शुरू होता है। टिंकल कहते हैं जो शॉर्ट लाइट सिंगिंग राउंड होती है उसको टिंकल कहते हैं। ऑन द सिंगल, सिंगल्स मीन जो रेक्टेंगुलर टाइल्स होती है मेड ऑफ वुडन, जो छत के ऊपर होती है उनको सिंगल्स कहते हैं। लकड़ी की टाइलें जो छत के ऊपर लगी होती है। इको कहते हैं गूंज को, और ड्रीमी फैंसी कहते हैं स्वप्न की तरह से दिखने वाली कल्पनाएं। थाउजेंड, हजारों, रिकलेक्शन कहते हैं पुरानी स्मृतियाँ, याद आ जाना। और एयर थ्रेड, जो थ्रेड से तात्पर्य जो धागा होता है जिस प्रकार से, जिसके द्वारा फैब्रिकेट किया जाता है, ताना बाना बुना जाता है। वूप जो शब्द है यहाँ पर ये वेब्ड के लिए, फैब्रिक के लिए प्रयोग किया गया है। एज आई लिसन टू द पैटर, जैसे मैं उस पैटर की अर्थात टप टप की आवाज़ को सुनता हूँ, अपॉन द रूफ, छत के ऊपर। देख लीजिए दूसरे स्टेंजा की हिंदी। एवरी टिंकल, जो टिंकल शब्द को मैं एक बार फिर मीनिंग बता रहा हूँ। शॉर्ट लाइट सिंगिंग साउंड, धीरे धीरे आती हुई बारिश की जो आवाज़ होती है उसको क्या कहते हैं? टिंकल। और वो कहाँ पर आती है? ऑन द सिंगल्स, जो लकड़ी की टाइलें हैं छत के ऊपर, उनके ऊपर। लकड़ी की जो टाइलें हैं छत के ऊपर लगी हुई हैं, उनके ऊपर धीरे धीरे आती हुई वर्षा की जो बूंदों की आवाज़ है उसकी हैज़ एन इको, एक गूंज सुनाई पड़ती है। इन द हार्ट, मेरे हृदय के अंदर भी। यानी कवि कहता है कि लकड़ी की जो टाइलें हैं छत के ऊपर, उनके ऊपर धीरे धीरे आकर के गिरती वर्षा की बूंदों की गूंज
मेरे हृदय में भी सुनाई पड़ती है। और क्या होता है फिर, एंड 1000 ड्रीमे फैंसी, और हजारों स्वप्निल कल्पनाएं मेरे मस्तिष्क के अंदर उठ जाती हैं। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और ये कल्पनाएं बुनना शुरू हो जाती हैं। फिर ये एक शेप ले लेती है, आकार ले लेती हैं। एंड 1000 रिकलेक्शन, और हजारों की संख्या में फिर पुरानी स्मृतियाँ मस्तिष्क के अंदर इकट्ठी हो जाती हैं। वेव, और वो बुनती हैं देयर एयर थ्रेड्स, अपना ताना बाना, इनटू वूब, एक वेब के रूप में। जिस प्रकार से जो सूत का धागा होता है, हजारों धागे या बहुत सारे धागे जब वो वेव होते हैं आपस में, तो वो ताना बाना बुनते हैं और फैब्रिकेट तैयार होता है। ठीक उसी प्रकार से पोएट के माइंड के अंदर जो उठने वाली कल्पनाएं हैं, वो भी माइंड के अंदर एक शेप ले लेती हैं फैब्रिकेट की तरह से ही। और वो कहता है कब लेती हैं वो शेप, एज आई लिसन टू दी पैटर, जब मैं सुनता हूँ उस टप टप की आवाज़ को, ऑफ द रेन, जो वर्षा की बूंदों की होती है, अपॉन द रूफ, घर की छत के ऊपर। एक बार फिर से देख लीजिए, वर्षा की जो बूंदें धीरे धीरे से छत के ऊपर जो लकड़ी की बनी टाइलें हैं उनके ऊपर आकर के जब गिरती हैं, तो उनकी एक गूंज मैं अपने हृदय के अंदर भी सुनता हूँ। और हजारों स्वप्निल कल्पनाएं तब मेरे माइंड के अंदर बनना शुरू हो जाती हैं। और उन कल्पनाओं के साथ साथ फिर हजारों स्मृतियाँ भी एक शेप ले लेती हैं, आकार ले लेती हैं मेरे माइंड के अंदर। और वो भी जिस प्रकार से एक धागा के द्वारा फैब्रिकेट तैयार हो जाता है बुन करके, उसी प्रकार से जो स्मृतियाँ हैं ये भी एक शेप, एक आकार ले लेती हैं। और ये कब लेती हैं, जब मैं उस मधुर आवाज़ जो वर्षा की सुखद बूंदों की आवाज़ होती है, टप टप की आवाज़, उसको अपने घर की छत के ऊपर सुनता हूँ। अब थर्ड स्टेंजा को लेते हैं। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, एज सी यूज्ड इन ईयर्स अगोन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, एर सी लेफ्ट them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain. तो यहाँ पर फिर थर्ड स्टेंजा में पोएट फिर कहता है कि नाउ, अब, इन मेमोरी, मेरी जो स्मृतियाँ हैं उनमें कम्स आती है माई मदर, मेरी माता जी। अब मेरी जो स्मृतियाँ हैं जो मेरी माइंड के अंदर उठ रही हैं, उनमें मेरी माता जी आती हैं स्मृतियों के अंदर। एज, जैसा कि, सी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, अगोन मीन्स बहुत पहले, वर्षों पहले, जैसा कि वह बहुत वर्षों पहले किया करती थी मेरी माता जी। तो उसके द्वारा वर्षों पहले किया गया कार्य मेरी स्मृतियों में याद आ जाता है, वो दृश्य। टू रिगार्ड, वो रिगार्ड करना, वो देखना। द डार्लिंग ड्रीमर्स, डार्लिंग ड्रीमर्स से तात्पर्य है जो पोएट है उसके सैपलिंग हैं ब्रदर एंड सिस्टर, जो उसी के हम उम्र हैं लगभग। और पहले, सी, वह, लेफ्ट, छोड़ती थी, दैम, उनको, टिल द डॉन, प्रातःकाल होने तक के लिए, अर्थात रात्रि को जो उनको सोने के लिए छोड़ देती थी सुबह तक के लिए। ओह आई फील हर फॉन्ड लुक, ओ, मैं महसूस करता हूँ हर फोन, उसका जो प्यार भरी दृष्टि होती थी ऑन मी, मेरे ऊपर। एज आई लिस्ट, जैसा ही कि मैं सुन रहा हूँ, टू दिस रिफ्रेन, ये जो बार बार ये वर्षा की बूंदों की आवाज़ है जो मुझे बार बार सुनाई पड़ रही है, जैसे ही मैं इस आवाज़ को बार बार सुनता हूँ तो मुझे मेरी मदर के द्वारा प्यार से बचपन में जिस प्रकार से देखा जाता था रात्रि को मेरे सैपलिंग ब्रदर और सिस्टर के साथ सोने से पहले, वो दृश्य मुझे याद आता है। विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स, और कहाँ पर ये आवाज़ आती है जो रिफ्रेन हो रही है, विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स, जो कि लकड़ी की जो टाइलें हैं छत के ऊपर, उन पर ये साउंड आ रही है।
बाय द पैटर ऑफ द रेन, वर्षा की बूंदों की टप टप की ध्वनि से जो हमें ये आवाज़ सुनाई पड़ रही है। एक बार फिर से हिंदी देख लीजिए। कवि कहता है कि अब मेरी स्मृति में मेरी माताजी आ जाती हैं, जैसा कि बहुत वर्षों पहले वो बचपन में किया करती थी, जब वो रिगार्ड करती थी, देखती थी अपने प्यारे बच्चों को, मेरे ब्रदर और सिस्टर सहित, जिसमें मैं भी शामिल होता था, पोएट भी शामिल होता था। जब वो मेरे भाई बहन से हमें प्यार से देखती थी, और पहले सी लेफ्ट देम टिल द डाउन, प्रातःकाल होने तक के लिए जब वो रात्रि को हमें सोने के लिए छोड़ करके जाती थी। और आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, मैं महसूस करता हूँ कि कितने प्यार से मेरी ओर वो दृष्टि डालती थी। वो प्यार माता जी के द्वारा दिया गया वो प्यार मुझे याद आता है। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, जैसे ही बार बार मैं इस ध्वनि को सुनता हूँ जो टप टप की आवाज़ आ रही है वर्षा की, विच इज़ प्लेड, जो प्लेड हो रही है अपॉन दिस सिंगल्स, लकड़ी की उन वर्गाकार टाइलों के ऊपर, रेक्टेंगुलर टाइल्स के ऊपर जो छत पर लगी हुई हैं। बाय द पैटर ऑफ द रेन, वर्षा की धीमी धीमी वर्षा की बूंदों के टप टप गिरने की आवाज़ के द्वारा। तो ये पोएट के द्वारा यहाँ पर किस प्रकार से अपने बचपन को इस पोएम में मेमोराइज़ किया गया है, ये दर्शाया गया है।